आदर्श छात्र। आज की कहानी हमें सिखाती है कि आदर्श छात्र बनने के लिए हमें केवल अच्छे अंक ही नहीं बल्कि अच्छे आचार व्यवहार और जिम्मेदारी भी दिखानी होती है। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक आदर्श छात्र की है जिसका नाम था रोहन। रोहन अपने गांव का एकमात्र ऐसा छात्र था जो पढ़ाई में अव्वल था और साथ ही उसे अपने दायित्वों का भी पूरी तरह से एहसास था। लेकिन क्या वह हमेशा ऐसा था? रोहन का बचपन थोड़ा अलग था। जब वह छोटे थे तब वह खेलने में व्यस्त रहते थे और पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। उसे पढ़ाई बोझिल और उबाऊ लगती थी। लेकिन उसकी माँ सुमित्रा देवी, जो बहुत समझदार और धैर्यवान थी, जानती थी कि उसका भविष्य उसके हाथ में है। एक दिन सुमित्रा देवी ने रोहन को समझाया, रोहन, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। ये जो किताबें और पढ़ाई का सामान है ये तुम्हारा भविष्य संवारने का तरीका है। ये शब्द रोहन के दिल में घर कर गए, लेकिन उस वक्त वो उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगा। अब रोहन स्कूल में पूरी तरह से ध्यान देने लगा। उसकी पढ़ाई का तरीका बदला और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसका शिक्षक श्रीमान शर्मा, जो खुद एक आदर्श शिक्षक थे, ने रोहन से कहा, रोहन, तुमने इस साल बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ अच्छे अंक या एक अच्छा इंसान? रोहन इस सवाल पर सोचने लगा। वह समझ गया कि अच्छे अंक तो उसे मिल सकते थे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अब रोहन ने न केवल अपनी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया बल्कि स्कूल के बाहर भी उसने अपने सभी कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से करना शुरू किया। वह सफाई कार्यों में भाग लेने लगा, स्कूल के कार्यक्रमों में मदद करने लगा और अपने सहपाठियों को भी पढ़ाई में मदद करने लगा। एक दिन स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। उस दिन रोहन ने सबको एकजुट किया और अपनी टीम के साथ कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। सबको उसका नेतृत्व और संगठन का तरीका बहुत अच्छा लगा। श्रीमान शर्मा ने रोहन की सराहना की और कहा, देखो रोहन, तुमने न केवल अपनी पढ़ाई में सुधार किया है बल्कि तुमने अपने सहपाठियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यही एक आदर्श छात्र की पहचान है। रोहन अब समझ गया था कि आदर्श छात्र का मतलब केवल अच्छे अंक नहीं होते बल्कि उसका असली मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, दूसरों की मदद करना और हर काम को सच्चाई और ईमानदारी से करना। समाप्ति की ओर आते हुए रोहन ने अपनी पढ़ाई और कार्यों में जो भी सीखा था उसे जीवन में अपनाया। वह न केवल अपने गांव का आदर्श छात्र बन गया बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसके समर्पण और मेहनत ने उसे न केवल कक्षा में बल्कि जीवन में भी सफलता दिलाई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत और संघर्ष ही जरूरी नहीं होते, बल्कि अपने आचार व्यवहार, जिम्मेदारी और समाज की सेवा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक आदर्श छात्र वही होता है जो न केवल अच्छा विद्यार्थी होता है बल्कि अच्छा इंसान भी बनता है। याद रखें, आदर्श छात्र बनने के लिए केवल अच्छे अंक ही नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और एक नेकदिल इंसान होना भी बहुत जरूरी है।